पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर आंदोलित सरकारी कर्मचारियों की जंग अभी थमी भी नहीं थी कि एक बार फिर से सरकारी कर्मचारियों ने नई मांग उठा दी है और जिसके नाते से सरकारी कर्मचारियों की पेंशन पर अब नया घमासान मचने जा रहा है। केंद्र सरकार में लगभग 7 लाख कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिख करके पेंशन के कम्युटेशन की बहाली की अवधि को 15 वर्ष से घटा करके 12 वर्ष करने की मांग की है। कॉन्फेडरेशन के महासचिव एस बी यादव ने अपने पत्र में केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए नई कम्युनिटेशन तालिका प्रदान करने का अनुरोध किया है। इसके पीछे यह तर्क दिया गया कि पिछले 38 वर्षों के दौरान कम्युनिटेशन तालिका के कई पैरामीटर बदल गए हैं। विभिन्न केंद्रीय कर्मचारी संघों के अलावा राष्ट्रीय परिषद यानी कि जेसीएम का भी कर्मचारी पक्ष उक्त मांग को उठा चुका है। बता दें कि कम्युनिटेशन ऑफ पेंशन रिटायरमेंट के दौरान एक कर्मचारी को जितनी बेसिक पेंशन मिलती है वो उसका 40% कम्यूट करा सकता है। मतलब यह कि कर्मचारी अपनी 7 वर्ष की पेंशन का 40% हिस्सा सरकार से एडवांस में ले लेता है। सरकार हर साल उसकी पेंशन से 8,000 रुपये काटकर एडवांस में दी गई पेंशन को रिकवर करती है। पहले इस राशि की कटौती पेंशन धारक की पेंशन से आखिर तक होती थी। नई व्यवस्था में इस राशि की रिकवरी रिटायरमेंट के 15 साल तक की जाती है। इसके बाद कर्मचारी को उसकी फुल पेंशन का भुगतान किया जाने लगता है। केंद्र सरकार के कर्मचारी अपनी पेंशन के 40% से ज्यादा हिस्से को एकमुश्त भुगतान में बदल सकते हैं। अगर कोई कर्मचारी सेवानिवृत्ति के 1 साल के अंदर कम्युनिटेशन का विकल्प चुनता है तो उसे मेडिकल जांच करानी नहीं होती है। कम्युनिटेशन के बाद पेंशन की राशि में कटौती उस तारीख से लागू होती है जब बैंक आवेदक के खाते में कम्युटेड पेंशन जमा करता है। कम्युटेड पेंशन का प्रतिशत पेंशन के अधिकतम 1/3 हिस्से तक सीमित होता है। अगर कोई कर्मचारी 12A के तहत कम्युटेड पेंशन लेता है तो उसे सेवानिवृत्ति के 15 साल बाद पूरी पेंशन का फायदा मिलता है। संयुक्त सलाहकार मशीनरी जेसीएम के राष्ट्रीय परिषद कर्मचारी पक्ष के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने भी केंद्र सरकार के कर्मचारी से संबंधित विभिन्न लंबित मुद्दों को लेकर सरकार के समक्ष 14 प्रस्तुत मांगे की थी। उनमें से एक मांग ये भी थी कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए पेंशन के परिवर्तित हिस्से की बहाली की समय अवधि को मौजूदा 15 साल से घटाकर 12 साल कर देना चाहिए। सरकार 11 वर्षों के भीतर ब्याज सहित पूरी परिवर्तित पेंशन की वसूली कर लेती है। कई राज्य सरकारें 12 साल के बाद पेंशन की परिवर्तित हिस्से को बहाल कर रही है। पेंशन भोगियों से 15 वर्ष तक 40% परिवर्तित पेंशन वसूलने का कोई औचित्य नहीं है। ऐसे में सरकार सारांशित पेंशन को सारांशीकरण की तारीख से 12 वर्ष के बाद बहाल करे। कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के महासचिव एस बी यादव ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए नई कम्युनिटेशन तालिका प्रदान करने का अनुरोध किया है। परिसंघ ने सरकार का ध्यान केंद्रीय सिविल सेवा यानी पेंशन का कम्युनिटेशन नियम 1981 के नियम 10A में संशोधन करके 15 वर्षों के बाद पेंशन के कम्युनिटेशन की बहाली के संबंध में भारत सरकार द्वारा वर्ष 1986 में जारी आदेशों की ओर ध्यान आकर्षित किया है। उक्त नियम 38 वर्ष पहले 1986 में बनाए गए थे और वर्ष 1986 में प्रचलित मापदंडों की तुलना में वर्तमान मापदंडों में भारी बदलाव आया है। विशेष रूप से ब्याज दर, जीवन प्रत्याशा, मृत्यु दर, वास्तविक मूल्य और जोखिम कारक इनमें परिवर्तन देखा गया। यद्यपि कम्युनिकेशन वैकल्पिक है, सरकार को एक मॉडल नियोक्ता होने के नाते इसे एक कल्याण के रूप में देखना चाहिए, न कि लाभ कमाने के रूप में। पेंशन भोगी केवल अपनी वित्तीय प्रतिबद्धताओं के लिए संराशीकरण का लाभ उठाता है। अपने उन कर्मचारियों के प्रति सरकार की नीति जिन्होंने 30 वर्षों से अधिक समय तक राष्ट्र निर्माण के लिए सेवा की है, अपने कर्मचारियों विशेषकर पेंशन भोगियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण होने चाहिए। एक मॉडल नियोक्ता के रूप में इस पूरे मुद्दे पर केंद्र सरकार के लिए लाभ कमाने की अवधारणा कम्युनिटेशन कारक को ठीक करने और पेंशन के कम्युटेड मूल्य की बहाली के लिए मानदंड नहीं होना चाहिए। कई विशेषज्ञ निकायों ने भी इस बात की सिफारिशें की है। केरल सरकार ने 12 साल की बहाली को अपनाया है। हाल ही में इन सभी पहलुओं का अध्ययन करने के बाद गुजरात सरकार ने 13 साल की बहाली जारी की है। 5वें सीपीसी ने पैरा संख्या 136.10 यानी पेज 1822 के तहत गहन अध्ययन के बाद 12 साल की कम्युनिटेशन की बहाली की सिफारिश की थी। केंद्र सरकार ने इस रिपोर्ट को न तो स्वीकार किया और न ही अस्वीकृति के कारणों की जानकारी देते हुए इसे अस्वीकार किया है। आईआरडीए की मंजूरी के साथ भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के तहत स्थापित भारतीय बीमांकिक संस्थान हर 8 साल यानी कि 2004, 2013, 2021 में मृत्यु दर तालिकाओं का पुनर्निर्माण कर रहा है। वर्ष 2020 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक राष्ट्रीय वेतन आयोग ने आईपीएस के मामले में पेंशन परिवर्तित मूल्य की 12 साल की बहाली की सिफारिश की है। कम्युनिटेशन राशि प्रदान करते समय और कम्युनिटेशन तालिका तैयार करने के दौरान जोखिम कारक के पहले से ही ध्यान में रखा जाता है। 1986 से 2023 के बीच जीवन प्रत्याशा दर बढ़ रही है। जनगणना विभाग के आंकड़ों के अनुसार जीवन प्रत्याशा तो 1986 में
57.7 वर्ष थी, 2023 में 70.42 वर्ष हो गई है। इससे पिछले कुछ वर्षों में जोखिम कारक कम हो गया है। सरकार को अपने उन कर्मचारियों के प्रति जिन्होंने 30 वर्षों से अधिक समय तक राष्ट्र निर्माण में सेवा की है, नीति अधिक सहानुभूतिपूर्ण होनी चाहिए। 12 वर्षों के बाद पेंशन के परिवर्तित मूल्य की बहाली उपरोक्त दिए गए औचित्य के मद्देनजर उचित नहीं है। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से सरकारी कर्मचारियों की लड़ाई चल रही है, उन सबके बीच में केंद्र की सरकार की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है। लेकिन इतना तो तय माना जा रहा है कि अब सरकारी कर्मचारी अपने हक और पेंशन को लेकर के काफी ज्यादा सजग हो चुके हैं और सरकार से सवाल भी पूछ रहे हैं। देखना यह होगा कि अब सरकार नई कम्युनिकेशन तालिका कब जारी करती जो सरकारी कर्मचारियों के लिए, खासकर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लाभान्वित हो, जो उनको लाभ देने वाली हो। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपनी राय जरूर बताएं।